सलक्यारा टनल हादसे का छठवां दिन है। उत्तरकाशी में बचाव दलों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मजदूरों को बचाने के लिए लगी 40 विशेषज्ञों की टीम। रेस्क्यू ऑपरेशन पर केंद्र और राज्य सरकार की नजर लगातार है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार नजरें सरकार की बनी हुई हैं, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। उन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है जो 40 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। छठा दिन है उत्तरकाशी में बचाव दलों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मजदूरों को बचाने के लिए लगी है 40 विशेषज्ञों की टीम। रेस्क्यू ऑपरेशन पर केंद्र से लेकर राज्य सरकार की नजर लगातार बनी हुई है। बड़ी बड़ी मशीनें मंगाई जा रही है ताकि उन मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया जाए जो कि टनल के अंदर फंसे हुए हैं। हालांकि उन लोगों से संपर्क भी किया जा रहा है, उनको खाने का सामान भेजा जा रहा है, दवाइयां उनको भेजी जा रही है किसी ना किसी तरीके से, लेकिन लोग अंदर फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी बात की ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है, उनको ये चिंता सता रही है। उनके परिवार वाले बाहर हैं, उनके परिवारजनों को भी इस समय उन लोगों की चिंता सता रही है। सरकार की कोशिश है कि उनको हर संभव मदद मुहैया कराई जाए और जल्द से जल्द टनल के बाहर उनको निकाला जाए, और यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक की नजरें बनी हुई हैं। 40 विशेषज्ञों की टीम वहां पर पहुंची हुई है उन मजदूरों को बचाने के लिए, उन मजदूरों को सुरक्षित टनल से बाहर निकालने के लिए। उत्तरकाशी का ये मामला जहां पर टनल हादसे का छठवां दिन है और लगातार 6 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। बचाव दलों की टीमें वहां पर पहुंची हुई है, विशेषज्ञों की टीमें वहां पर पहुंची हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर सरकार की लगातार नजर बनी हुई है। मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंचे थे जायजा लेने के लिए, केंद्रीय मंत्री भी वहां पर पहुंचे थे जायजा लेने के लिए, ताकि उन मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही टनल है जहां पर इस समय मजदूर फंसे हुए हैं। ये वही टनल है जहां पर कोशिशें लगातार की जा रही हैं। ड्रिलिंग के जरिए उन मजदूरों को निकालने की कोशिश की जा रही है और अलग अलग तरीके से आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। इस टनल में ड्रिलिंग की जा रही है ताकि उन मजदूरों को बाहर सुरक्षित निकाला जाए। और सबसे बड़ी बात यह कि छठा दिन आज है, लेकिन सभी मजदूर सुरक्षित हैं, इसीलिए और ज्यादा जल्दबाजी की जा रही है उनको बाहर निकालने की। विशेषज्ञों की टीमें भी लगातार लगी हुई हैं और साथ ही साथ सुरक्षा बल मौके पर मौजूद हैं, पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, डीजीपी भी वहां पर जा चुके हैं ताकि हर संभव कोशिश वहां पर की जा सके मजदूरों को बचाने के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। सलक्यारा टनल हादसे का छठवां दिन है और यही वजह है कि दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चिंता भी उसके साथ बढ़ती जा रही है। छठा दिन है, 6 दिनों से लगातार कोशिशें की जा रही हैं। उत्तरकाशी से महावीर सिंह राणा संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और ज्ञानेंद्र तिवारी भी देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। महावीर, पहले आपका रुख करेंगे क्योंकि आज छठवां दिन है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे चिंताएं भी बढ़ रही हैं। युद्ध स्तर उत्तरकाशी में इसे लेकर क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। अभी जो प्रशासन ने वहाँ पे जो टीम लगा रखी है, पूरी टीम अपने तरह युद्ध स्तर पे कार्य कर रही है। जो मशीन लगाए हैं उन्होंने रात से कल 10 बजे से पूजा अर्चना के बाद उस कार्य की शुरुआत की थी। तो रात को उन्होंने अभी तक जो बताया जा रहा है वहाँ पे 6 पैर 5 पैर जो है पूरे जुड़ चुके हैं, जिनको आगे ड्रिल मशीन जो कार्य कर रही है उसमें अभी तक जो है 24 मीटर तक ड्रिल कर चुके हैं। अभी जो 6 पैप है 7वां पैप जुड़ने वाला है। जैसे ये सारे पैप जुड़ेंगे तो ये रेस्क्यू जो है तभी संभव हो पाएगा जब ये कार्य पूर्ण हो पाएगा। जो वहाँ पे अभी फंसे हुए मजदूर हैं वो काफी अब मायूस हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि इतने दिन हो गए अभी तक कोई बचाने नहीं आ रहे। भले उनसे बात हो रही है, उनके भोजन की व्यवस्था की जा रही है, उनके लिए खाने की व्यवस्था, ऑक्सीजन, पानी पूरी तरह से सरकार अंदर मुहैया करा रही है। मगर स्थिति जब तक जो देखी जाए जो अंदर है उनको थोड़ा लग रहा है, उनको डर भी अब लग रहा है कि आज 7 दिन हो गया, अब तक हमें कोई पूरी तरह की कोई ये नहीं हो पा रहा है। वही प्रशासन मौके पर है, वहाँ पे एनडीआरएफ एसडीआरएफ पूरी टीम लगी हुई है। जो केंद्र सरकार भी इसकी पूरी नजर बिठाए हुए, राज्य सरकार भी बिठाए हुए, जिला प्रशासन उत्तरकाशी 24 घंटे ड्यूटी दे रहा है कि किसी तरह इन मजदूरों को बाहर निकाल जाए। मगर जो रेस्क्यू टीम में थोड़ा अड़ंगा इसी बात का रहा है कि जो स्टोन है, जो पत्थर है वहाँ पे उनको जो है आपने देखेंगे तो स्टोन निकालने में थोड़ा टाइम लग रहा है। जो मशीन है वो 1 घंटे में 1 मीटर करीबन निकाल पा रही है। तो कल से उन्होंने अभी तक जो है जो अभी सुबह की जानकारी मिली है कि सुबह तक उन्होंने 21 मीटर तक निकाला है, मगर अभी थोड़ी देर बाद जो है 20-24 मीटर तक निकाल देंगे, क्योंकि अभी 5 पैर जुड़ चुके हैं और 7 पैर जुड़ रहा है। जैसे ये पैर जुड़ते हैं तो आगे भी कार्रवाई करती रहेगी। जी
ज्ञानेंद्र, क्योंकि 40 विशेषज्ञों की टीमें वहां पर भेज दी गई हैं, अब उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। बिल्कुल उम्मीद की कहीं ना कहीं लहर जी। देखने को मिल रही है और ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि इसका जो अध्ययन है हाँ। उसमें तेजी लाया जाए, क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरीके से सैटेलाइट के माध्यम से जो जानकारियां ली गई हैं इन क्षेत्रों की, साफ तौर पे ये बात सामने आई है कि वहाँ भू धसाव हो रहा है और ये भी वजह हो सकती है वहाँ पे लैंडस्लाइड की, जो टनल में लैंडस्लाइड हुई है। और ऐसे में इसकी बड़े स्तर पे अध्ययन की आवश्यकता वैज्ञानिकों ने जाहिर की है इन क्षेत्रों की। और ऐसे में इस घटना के बाद जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री इस पूरी घटना पे नजर रखे हुए हैं, केंद्रीय कमान नजर रखे हुए हैं, प्रधानमंत्री पल पल की जानकारी ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखने वाली बात ये भी है कि इस पूरे मामले पे जो निर्माणाधीन कंपनी है उसके भी जो काम है उस काम की भी गुणवत्ता और तमाम ऐसे जो नियम कायदे हैं टनल की खुदाइयों को लेके उस पे भी जांच की आवश्यकता है। बहरहाल मौजूदा समय में सरकार की जो कोशिश है इस टनल में फंसे 40 लोगों की जिंदगियां बचाने की है और ऐसे में इस ओर पूरा जो प्रयास किया जा रहा है। हालांकि समय समय पे जो कई एजेंसियां आई, कई सारे ऐसे वैज्ञानिक आए जो कहीं ना कहीं इस तरीके के टनलों में फंसे हुए लोगों को निकालने का काम उनकी तरफ से किया गया है। कई ऐसी टीमें भी आई हैं जो ड्रिलिंग कर रही हैं और जो 900 mm की जो पाइप लगाई जाएगी, इस पाइप के माध्यम से उन्हें निकालने की कोशिश से 21 मीटर की खुदाई हो चुकी है। बाकी जो खुदाई है वो गतिमान है। उम्मीद है कि आने वाले समय में इन लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा, लेकिन जो अंदर फंसे हुए हैं उनके लिए इस वक्त बड़ी चुनौती है, उनको अपने आप को हिम्मत देने की चुनौती है। और ऐसे में कोशिश जो पाइप के माध्यम से उन्हें कहीं ना कहीं जो चना और अन्य खाद्य पदार्थ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उनको जीवित रखने की कोशिश की जा रही है, उनके हौसले को कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश हो रही है। विभिन्न माध्यमों से जो हॉकी टॉकी और अन्य पाइपों के माध्यम से उनसे बातचीत भी की जा रही है। लेकिन इस वक्त ये भी आवश्यक है कि जल्द से जल्द सरकार इसको, जो वहाँ अधिकारी लगे हैं, कर्मचारी लगे हैं, वो जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को पूरा करें, उन लोगों को बचाया जाए और आगे इस तरीके की पुनरावृत्ति न हो किसी घटना को, इसको लेके भी जांच की आवश्यकता है। उस कंपनी पे भी जांच की आवश्यकता है कि उस किस प्रकार से काम को गति दे रही थी, कहीं कोई लापरवाही तो नहीं है। बिल्कुल लौटेंगे इस बात आपके की भी पास आवश्यकता है। और महावीर, दूसरी तरफ बिल्कुल जो लौटेंगे, वैज्ञानिकों का कहना है, बिल्कुल ज्ञानेंद्र लौटेंगे आपके पास। महावीर, आज उम्मीद कोई कर सकते हैं? जी बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं, मगर जिस तरह वो मशीन काम कर रही है, मशीन थोड़ा सा स्लो है क्योंकि जो स्टोन है स्टोन फाड़ने में बहुत टाइम लग रहा है। और वो मशीन जो है धीरे धीरे माल को बाहर फेंक रहे हैं, क्योंकि वो मनवा जब बाहर आ रहा है उसके बाद जेसीबी और ट्रक के माध्यम से फिर बाहर फेंका जा रहा है। मगर टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि जो सुरंग का जो हिस्सा है जब वो उसको छेद कर रहे हैं, जब छेद करने के बाद उसमें मलबा आ रहा है, उस मलबा को फिर बाहर आने में टाइम लग रहा है। फिर जब वो बाहर आया तो उसके बाद उसे बाहर सप्लाई किया जाता है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। और अभी भी मुझे लगता है जब तक वहाँ पे बता तो ये रहे हैं कि हम किसी युद्ध स्तर पे कार्य हो रहा है तुरंत हो जाएगा, मगर जो हमें लगता है वहाँ पे जिस तरह मशीन काम कर रही है तो आज रात तक हो सकता है कि रात से कल सुबह तक ये कार्य पूरा हो सकता है, अगर मशीन सही चली और ऊपर वाले की सही दुआ रही है। जो अंदर फंसे हुए लोग हैं उनके जो है हौसला बुलंद देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्थिति थोड़ा खराब है। तो उसकी वजह से जो है वहाँ पे अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको भी थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि जो ये एरिया है वो बहुत डेंजर एरिया है, क्योंकि वहाँ पे जो मशीन काम कर रही है कई बार वहाँ पे भू धसाव हो रहा है, उनको पीछे आना पड़ रहा है, तो थोड़ा दिक्कत आ रही है। और हो सकता है कि ये कल तक पूरा होने की संभावना है, क्योंकि आज तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि कल 10 बजे से काम शुरू हो रहा था, तो 10 मिनट अभी तक अगर 21 मीटर ही खुदाया तो 21-22 के आसपास हो गया है। मगर अब लगा सकते हैं इतना टाइम अगर मुझे लगता है तो कम से कम 24 घंटे और लग सकते हैं। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, जिस तरीके की कोशिशें हम लगातार देख रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें वहां पर मंगाई गई हैं, चाहे वो ड्रिलिंग मशीन की बात हो या फिर उसके अलावा मुख्यमंत्री खुद भी वहां पर पहुंचे, डीजीपी वहां पर पहुंचे, नजर लगातार सरकार की भी बनी हुई है। बिल्कुल मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं और पिछले दिनों हमने देखा इस घटना के तुरंत बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन पे पुष्कर सिंह धामी से सारी जानकारी ली थी और ये कहा था कि केंद्रीय एजेंसियों की आवश्यकता तुरंत वहां पड़ती है तो आप उन्हें कहीं ना कहीं लें और उसे उपलब्ध कराने के निर्देश भी दे दिए गए थे।
मौजूदा समय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लगातार वहां की फीडबैक ली जा रही है। हालांकि देखा जाए तो जो लैंडस्लाइड हुई है 60 मीटर से अधिक की है और ऐसे में उन्हें ड्रिलिंग मशीनों के माध्यम से हटाने का काम किया जा रहा है। इसके पहले अन्य विकल्पों पे भी जोर दिया गया था उन्हें हटाने के लिए, लेकिन बड़े अत्याधुनिक मशीनों को लगाने के बाद ही इसका काम को गति मिली है। और ये उम्मीद है कि आने वाले कुछ घंटों में ये 60 मीटर की जो दूरी है वो तय कर ली जाएगी और इन पाइप के माध्यम से उन लोगों को निकाला जा सकता है, एक उम्मीद है। लेकिन जो 40 लोग अंदर फंसे हैं उनके ऊपर इस वक्त क्या बीत रही होगी। दिवाली के दिन वो इसमें कैद होते हैं और दिवाली बीते हुए 6 दिन तक हो गए और ऐसे में वो वहाँ कैद हैं। उनके मनोबल क्या होगा इस वक्त, उनकी स्थिति क्या होगी, क्योंकि जिस तरीके से उनको ऑक्सीजन पहुँचाया जा रहा है और जो खाद्य पदार्थ पर पहुंचाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव है, ये एक बड़ी बात है कि अंदर वो लोग किस प्रकार से रह रहे हैं और उनकी जिंदगियां जो फंसी हैं उन्हें कब तक निकाला जाएगा। ये एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने और ये एक बड़ी घटना है ये, और इसकी सीख लेने की आवश्यकता है आने वाले समय के लिए। पूरे देश भर को ये सीख लेने की आवश्यकता है कि तमाम जो राज्यों में जो काम टनल के काम चल रहे हैं उन टनल के कामों में लगाई गई कंपनियां किस प्रकार से काम कर रही हैं, जो नियम है टनल की खुदाई को लेके उसका कितना पालन कराया जा रहा है। क्योंकि देखा जाता है कि अक्सर इस तरह के कामों को दिन रात किया जाता है और ऐसे में दर्जनों की संख्या में जो मजदूर हैं वो टनल के अंदर काम करते रहते हैं। अगर उनके जो नियम कानून है टनल की खुदाई को लेके कि कितने मीटर की खुदाई कितने दिन तक हो सकती है और उसको पूर्ण रूप से करने के बाद ही आगे बढ़ना होता है, ये तब तमाम जो ऐसे नियम है उनका अगर पालन नहीं हो रहा है तो ये भी एक बड़ी बात है। इस पे भी कहीं ना कहीं जांच करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, क्योंकि जिस समय पूरा देश हर कोई दिवाली मना रहा था तो वो मजदूर उस टनल के अंदर अपनी जिंदगी की दुआएं मांग रहे थे और उनके परिवार वाले भी उनके लिए दुआएं मांग रहे थे। समय बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र और महावीर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो रेस्क्यू